आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया परमेश्वर की आराधना के लिए। आइए हम लोग अभी आराधना शुरू करें। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी हम सब पापियों को प्रभु जी बचाने के लिए आपने प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेजा। प्रभु जी उन्होंने हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ले ली। कलवरी क्रूस पर उन्होंने जो कुर्बानी दी प्रभु जी, जो लहू बहाया प्रभु जी, उसी लहू को लेकर प्रभु जी इस समय मैं आपके सिंहासन के पास आपके नज़दीक आने का साहस कर पा रहा हूँ। प्रभु जी हमारी इस धन्यवाद को स्वीकार करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने दिन भर हमारी रक्षा की। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आज दिन में प्रभु जी आपने हमको इस्तेमाल किया कि हम आपकी महिमा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, जबकि आज हमारी ड्यूटी मतपत्र के काउंटिंग में लगी थी प्रभु जी, उस दौरान भी प्रभु जी आपने हमसे अपनी महिमा करवाई। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी। इस समय जब हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, जब हम आपकी महिमा में आपकी स्तुति में गीत को गाएं प्रभु जी, वचन को पढ़ें प्रभु जी, आप हमारे साथ हों। हमारे गीतों का गाया जाना प्रभु जी, वचन का पढ़ा जाना प्यारे परमेश्वर, आपकी स्तुति करना, आपकी आराधना करना प्रभु जी, सब आपको प्रभु जी अच्छा लगने वाला हो, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हे पिता, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। तुझको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन हम आनंदित हैं, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, इसलिए हम आनंदित हैं। एक गीत और गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकामे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकामे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने।
उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जय मसीह की अनुपम भैया, जय मसीह की। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया कि हम भाई अनुपम डेविड के आगरा मसीह मंडली पेज पर लाइव परमेश्वर की आराधना कर पाएँ, जिससे और लोग इसको सुन करके आशीषित हो और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए जो शास्त्र वचन हमने पाया है वो है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसका 24 से 27 पद तक। जय मसीह की अनुपम भैया, जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपने हमको शक्ति दी, सामर्थ्य दी प्रभु जी, कि हम आपकी स्तुति में, आपकी महिमा में दो गीतों को गा पाए प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारे गीतों का गाया जाना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन में चलते हैं प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे और सब सुनने वालों से बातें करें प्रभु जी। होने दे पिता कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन वचन पर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। खास तौर पे प्रभु जी मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप मुझसे बात करें और हमको ऐसा बनाए प्रभु जी कि हम आपके योग्य रीति में चल सकें। और हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। तो आज का जो वचन है वो पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 24 से 27 पद तक है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मुझसे और आपसे कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर के इस वचन पर पढ़े जाने पर आशीष दे और सुने जाने पर भी आशीष दे, आमीन। मैं आज अपनी एक गवाही से इस परमेश्वर के वचन को शुरू करूंगा। गवाही ये है कि आज चुनाव में आज सब जगह मतगणना हो रही थी और मतगणना में मतपत्रों की गणना में मेरी ड्यूटी लगा दी गई। ठीक है साहब। अब एक मन में आया, शैतान मन में बात करता है
एक मन में आया कि भाई अनुपम डेविड को फ़ोन लगा के कह दूं कि भैया हम तो काउंटिंग में हैं और देर से छूटेंगे, पता नहीं थके मारने होंगे, है ना। तो आज नहीं, फिर कभी। तुरंत नहीं, ऐसा नहीं बोलना है मेरे को। परमेश्वर हमें टाइम देगा और मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा। फिर जब मैं वहाँ काउंटिंग के उसमें गया पंडाल में, तो देखा कुछ लोगों की ड्यूटी नहीं लग रही थी, वो रिजर्व में आ जा रहे थे, आरक्षित हो जा रहे थे, आरक्षित श्रेणी में रिजर्व में बैठे हुए थे। तो फिर शैतान ने मन में डाला कि तुम परमेश्वर से दुआ करो कि मैं रिजर्व में आ जाऊं। तो यार जब आए हैं यहाँ काम करने तो वहाँ काम करें, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो सके, प्रचार हो सके परमेश्वर के बारे में। हम अपनी टेबल पर जहाँ पर बैठे हों, 5 लोग थे, उनमें से किसी को कुछ को मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में उनको बता सकूं। तो एक साहब थे कि यहाँ इटावा में के डिग्री कॉलेज है, उसमें मैथ के वो प्रोफेसर थे। वो सबसे परिचय कर रहे थे, अपना परिचय ले रहे थे, आप कौन, कहाँ, मतलब पूरा, कितने बच्चे, क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है। तो जब मेरी बारी आई, मुझसे पूछने लगे आप कौन। अच्छा साहब, पॉलिटेक्निक में हम विजय कुमार द्विवेदी पॉलिटेक्निक में टीचर हैं। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले। अच्छा, यहाँ के रहने वाले। आपके पिताजी क्या करते थे। अरे मैंने कहा बस बस, प्रभु ने मौका दे दिया। मैंने, मेरे पिताजी पादरी थे। हैं, पादरी, द्विवेदी पादरी। ऐसा क्या उन्होंने देखा कि वो इसमें आ गए, यीशु मसीह को मानने लगे। बस प्रभु ने हमको मौका दे दिया परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। प्रभु मुझको ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिक मौका दे देता है कि बोलो मेरे बारे में, बोलो मेरे प्रेम के बारे में बताओ लोगों को। और मैं बस शुरू हो गया कि क्या बात है, प्रभु यीशु मसीह में वो क्यों आ गए। कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने इस जगत से, इस संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया। हमारे पापों के लिए उसने कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, जिससे कि हम बचाए जा सकें। तो पहली बात तो यही है कि एक पंडित अपने आप को पापी माने, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। पंडित अपने आप को पापी कहे ना, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है, ब्रह्मा का स्वरूप है वो। भले उसके कर्म चाहे जैसे हो, लेकिन वो चूंकि पंडित के घर में पैदा हुआ है, इसलिए वो ब्राह्मण देवता है। उस बहुत कठिन है कि वो अपने आप को ये माने कि वो पापी है। और फिर जब ये मान ले कि पापी है, जब उनको पता चला कि पाप, हम भी पापी हैं, हमारा गंगा नहाना, मंदिर में जाना, रामायण पढ़ना, भजन गाना, गीत गाना, हवन करना, ये सब धार्मिकता के हमारे जो भी काम हैं, ये सब मैले फटे चिथड़े कपड़ों के समान है। और परमेश्वर के प्रेम को जाना कि वो परमेश्वर कितना महान प्रेम है कि वो उसने हम सबको बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, अपनी कुर्बानी दी। ये कुर्बानी हम पंडितों में भी देखते हैं, हिंदुओं में भी देखते हैं। जब हम हवन करते हैं, पंडित हमारे और लोग हवन करते हैं, तो वो होम बलि, अन्न बलि कहलाती है। बाइबल में भी है अन्न बलि के विषय में, और इस तरह से अन्न बलि कहलाती है। तो मैं ऐसे बातें सबको बताया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और भी लोग, मतलब बता तो रहा था उनको, लेकिन सभी मैंने देखा कि सभी लोग मेरे आसपास 5-6 लोग जो बैठे हुए हैं वो सब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और भी बहुत सी बातें हुई। इस समय हम लोग रोज़ों पे हैं। सभी जो मसीही लोग हैं उन लोगों का उपवास काल का समय है, ये उपवास काल में है, ये लेंट सीजन जिसको कहलाता है। तो बड़ी बड़ी बातें ना करके परमेश्वर की इच्छा जितनी थी वो उतना मैंने उनको बताया, समझाया, और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा आनंदित हूँ। इसीलिए मैंने ये भजन गाया कि परमेश्वर आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं उसमें आनंदित हूँ, मगन हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने प्रेम को लोगों के बीच में बताने के लिए, बांटने के लिए, कि लोग भी जो नहीं जानते हैं वो भी जान सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस गवाही के बाद मैं अपने इस वचन पर आता हूँ जो अभी पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 24 से 27 पद तक जो पढ़ा मैंने, कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो इस पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 24 से 27 पद में, 24 से 27 पद में एक मसीही दौड़ के विषय में बताता है। इसमें जो मुख्य 24 से 27 पद में जो मुख्य वर्ष हमने देखा वो है 25वां पद, 25th। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। संयम, इसको और बाइबल्स में अनुवाद में देखते हैं तो वहाँ पर ये एक सेल्फ कंट्रोल के रूप में आया है, कि वो सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करता है। सेल्फ कंट्रोल मेन चीज है, सेल्फ कंट्रोल, संयम, आत्म संयम, अपने ऊपर संयम रखना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, ये एक मुख्य यहाँ पर बात है। और इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, वो है एक धावक के विषय में जो 24 पद में है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। एक दौड़ के विषय में बता रहा है, एक रेस है, एक रेस है। मैं कॉलेज का टीचर हूँ, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी एक गेम होता है, साल में एक बार वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता होती है। उसमें दौड़ की प्रतियोगिता होती है। ये विभिन्न प्रकार की वो दौड़ होती है, 100 मीटर रेस और 100 मीटर, 200 मीटर की रेस और 1500 मीटर की रेस। और आपने लोगों ने सुना होगा एक मैराथन दौड़ होती है। मैराथन दौड़ बहुत लंबी, कई किलोमीटर की वो रेस होती है। तो मैंने, और एक बाधा दौड़ होती है, एक बाधा दौड़ होती है, और एक रिले रेस होती है, रिले रेस। तो ये कई प्रकार की जो दौड़ है। तो एक दौड़ के विषय में, धावक के विषय में ये बता रहा है कि जो दौड़ के लिए, दौड़ने के लिए जो धावक होता है, दौड़ने वाला जो होता है, रनर, वो
कैसा संयम रखता है अपने ऊपर, उसका सेल्फ कंट्रोल, उसके सेल्फ कंट्रोल के विषय में एग्जाम्पल के रूप में उसको लिया है यहाँ पर पौलुस ने। तो वो मनुष्य के अंदर तमाम प्रकार की डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं। जो भी चीज़ देखता है उसको वो प्राप्त करना चाहता है। खाने की चीज़ हो तो वो कुछ भी देखे तो वो पिज्ज़ा है, कुछ भी चाट पकौड़ी, ये सब चीज़ वो मटन मछली, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें अगर उसके खाने की सामर्थ्य, आइसक्रीम, तो वो लेकर के वो खाना चाहता है। लेकिन जो एक धावक होता है, दौड़ने वाला, वो ऐसा नहीं करता है। उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है कि उसे क्या खाना है, कितना खाना है, कितनी कैलोरी की चीज़ें उसको लेनी है। ये सब बातें उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट, उसका जो ट्रेनर होता है वो डिसाइड करता है कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं वो सी फूड बहुत लाइक करते हैं, सी फूड, कि वो जो भी देखते हैं वो उसको खाना चाहते हैं। सी, जो भी देखा, सी मतलब वो वाला सी नहीं ले रहा हूं मैं, समुद्र वाला, समुद्र, सी फूड, जो भी वो देखे वो उसको खाना चाहते हैं। बट एक रनर, एक जो दौड़ने वाला है, धावक, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि जो देखे वो उसको वो खा सके। और एक चीज और है कि वो उसको एक्सरसाइज करना है, कसरत करना है, दौड़ने की प्रैक्टिस करना है। तो वो सुबह उठ करके वो दौड़ने की वो प्रैक्टिस करता है। मैं भी सुबह टहलने जाता तो देखता हूँ कि लड़के जो हमारे छात्र हैं, और भी यहाँ पास में पीएसी है, तो वहाँ पर भी पुलिस में भर्ती होने के लिए, उसमें आने के लिए, और हमारे कॉलेज में भी दौड़ने के लिए लोग उसकी एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं। गर्मी हो, नो प्रॉब्लम, पसीना निकल रहा है, नो प्रॉब्लम। जाड़ा है, ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। थोड़ा बस बारिश में थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है, तो सब पानी पानी हो जाता है, गीला, उसमें थोड़ा दौड़ने में दिक्कत होती है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो घर पे ही एक वो ट्रेडमिल रख लेते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले ट्रेडमिल रख करके उस पे वो दौड़ते हैं, उस पे दौड़ते हैं वो लोग। तो वो जो धावक होता है वो एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ही कटिबद्ध होता है कि उसको एक्सरसाइज करना है। तो उसका मन नहीं है, जाड़े में उसको रजाई बहुत अच्छी लगती है लोगों को, उसको सोना, जल्दी उठना नहीं मांगते हैं लोग जाड़े के दिनों में। लेकिन एक रनर के लिए ये कोई रुकावट नहीं होती है, उसको सुबह उठ करके जाड़े में भी दौड़ लगाना है। दौड़ने के लिए उसको स्टेडियम में या कहीं पर भी उसको जाना होता है। और तीसरी बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल में उसको सोना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि वो सुबह हो गया, अभी उठने का मन नहीं है, वो सो रहा है ना। पता चला कि वो दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं साहब, है ना। मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, सुबह नहीं उठते हैं। इंग्लिश में कहावत भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और हिंदी में भी एक कहावत है कि सुबह सुबह एक सोना सा लुटता रहता है, सुबह सुबह एक सोना सा लुटता रहता है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। सुबह सुबह एक सोना सा लुटता रहता है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। आजकल के जो यंग नौजवान लोग हैं, लोग जो आज की नई जनरेशन है, जहाँ तक मैं लोगों से मिल रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं,
लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि सुबह को इतने बजे उठते हो। कोई ये नहीं कहता कि मैं 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, कोई ये नहीं बोलता है। केवल वो लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ की जो प्रैक्टिस करते हैं, केवल वही सुबह उठते हैं। और तो ऐसा भी नहीं है कि वो सोए ही ना, अगर कम सोएगा तो भी उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो उसको अपने खाने पर, अपनी एक्सरसाइज पर और अपने सोने पर भी उसको कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना होता है। उसको सब सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। तो सेल्फ कंट्रोल क्या है कि सेल्फ कंट्रोल वो है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सी जरूरी है, वो पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी इच्छा को हम रखें। इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन के हिसाब से, अर्थशास्त्र की एक परिभाषा के हिसाब से, डिजायर्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड डिजायर्स, एक डिजायर, एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। पहले ये था कि साइकिल हो जाए, साइकिल हो जाए, साइकिल आ गई तो फिर एक नई डिजायर आ गई कि अब मोटरसाइकिल हो जाए, एक नई इच्छा, डिजायर्स। और मोटरसाइकिल हो गई तो एक नई डिजायर आ गई कि एक डिजायर खरीद लें। अरे वो कार का नाम है ना, डिजायर, वो कार का नाम ही डिजायर है, कार खरीद लें, है ना। कार हो गई। मेरे पास भी एक छोटी सी कार है, बहुत छोटी सी, मास्टर हो ना इसलिए कार हो गई तो अब सोचते हैं कि वो और महंगी वाली कार हो जाए, 1 करोड़ वाली, 1.5 करोड़ वाली, वो वाली कार हो जाए। तो डिजायर्स आर अनलिमिटेड। तो बाइबल ये नहीं कहती कि हमको इच्छाएं नहीं रखना चाहिए, हमको डिजायर्स, हमारी डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको डिजायर्स को हमारी प्राइवेट, उसको प्रेफरेंस देना है कि हमारी कौन सी डिजायर, कौन सी इच्छा हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो धावक भी इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी कौन सी इच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सेल्फ कंट्रोल के लिए, इसके लिए उसके अंदर, उसको पाने के लिए, करने के लिए कि क्यों वो करे, क्यों सुबह उठे, वो क्यों एक्सरसाइज करे, जो मन में दिख रहा है वो क्यों ना खाए, उसके लिए उसके अंदर एक पैशन होता है। इसको मैं हिंदी में देखने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या है। आपने सुना होगा एक पैशन ऑफ क्राइस्ट, है ना, एक मूवी। बड़े बड़े दिल वाले भी इसको देखने में घबरा जाते हैं, जहाँ परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताया है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे जो मेरे पीठ पर पड़ने थे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर लोग थूक रहे थे जो कि मेरे चेहरे पे थूका जाना चाहिए था, किस प्रकार से लोग प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे थे जो कि मुझे मारना चाहिए था। मेरी सारी सजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे फ्री कर दिया। उसने पाप को हरा दिया, शैतान को वहाँ पर हरा दिया और अपने लहू के द्वारा हमको उसने खरीद लिया। तो एक पैशन होना चाहिए आदमी के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धावक ये सब कैसे करता है, क्यों करता है। मैं अपनी बात को जल्दी ही ख़त्म करूँगा, माफ़ करिएगा, टाइम तो हो गया है, बट चूँकि मैं लेट शुरू हुआ हूँ। अनुपम भैया 9 बजे से बात है क्या कोई, या मैं, चलिए मैं देखता हूँ। तो ये जो धावक है वो तो ये सब जो सेल्फ कंट्रोल है ये सब एक क्यों करते हैं, 24 में है
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तो ये जो रनर्स हैं, धावक हैं, वो एक इनाम पाने के लिए ये सब करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो इसका मतलब मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। राइट, थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो मैं ये कह रहा था कि जो दौड़ने वाला है वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो एक इनाम पाना चाहता है। एक इनाम पाने के लिए उसको ये करता है। जी थैंक यू भैया। तो वो एक इनाम के लिए ये पाता है। अब इनाम आप जानते हैं कि इनाम हमारे यहाँ जैसे पॉलिटेक्निक में है, उसको एक शील्ड मिल जाती है, पदक मिल जाता है, उसका नाम होता है ना, कैप्टन, वाइस कैप्टन, इस तरह से नाम होता है। और कई प्रकार की, जैसे अभी बताई, कई प्रकार की दौड़ होती है, और दौड़ने वाला जो काफ़ी अच्छी से मेहनत किया है वो सभी में वो इनाम पाता है। और मैंने देखा कि एक छात्र है, उसके 5-6 उसने मेडल ऐसे अपने गले में लटका रखा है, इनाम पाया उसने, क्योंकि उसने सेल्फ कंट्रोल किया, अपनी इच्छाओं पर उसने उसको प्राइवेटलाइज किया, सॉरी क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, कौन पहले है कौन बाद में है, इस तरह से उसने कौन पहले नंबर पे आएगी कौन सेकंड नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर एक पैशन है दौड़ के लिए, धावक है, कि उसको एक इनाम मिलेगा। और वो इनाम क्या है, 25 पद में देखते हैं। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये मुकुट की बात आती है, क्राउन की बात आती है, ताज मिलेगा सर पर, तो वो आता है कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे और तो वहाँ पर हमको प्रभु यीशु मसीह हमको एक मुकुट देगा, क्योंकि हमने सेल्फ कंट्रोल से अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करके संयम के द्वारा जीवन बिताया है। प्रभु यीशु मसीह को के लिए हमने दौड़ दौड़ी है, मसीही दौड़, उसमें तो वो इनाम हमको मिलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर वचन ये नहीं बता रहा है, उस मुकुट के बारे में नहीं बता रहा है। ये उस मुकुट के लिए कह रहा है जो पहला थिस्सलुनीकियों में है, उसका 2 अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके 19वें पद में, उसके 19वें पद में, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? तो मुकुट ये है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आएं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं, हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। 19 में लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? जब प्रभु यीशु मसीह के आने के समय क्या तुम ही नहीं होगे? तुम ही हमारा मुकुट हो। हम जो आत्माओं को जीत करके प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, वही हमारा मुकुट है। इसी पहला थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय के 7वें और 8वें पद को पढ़ते हैं। परंतु जिस तरह
माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है कि तुम भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सको। और ये हमने किस तरह से किया है? जैसे माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हालांकि लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने माँ का कहीं बाल खींचता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन माँ हमेशा उसके साथ कोमलता ही दिखाती है। उसी तरह से हमने भी तुम्हारे साथ कोमलता ही दिखाई है। 8वां पद, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पास लाने के लिए मैं प्राण देने तक भी तैयार हूं। ये है हमारी मुकुट कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनके सम्मुख तुम भी रहो। तुम्हारा भी परमेश्वर किसी को नाश होते हुए नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर किसी को नाश नहीं होने देखना चाहता। वो चाहता है कि सभी का उद्धार हो, सभी उद्धार पाएं, कोई भी नाश न हो। इसी मुकुट के विषय में हम देखते हैं फिलिपियों के में उसके 4 अध्याय के पहले पद में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। ये है मुकुट। जैसे 1 थिस्सलुनीकियों उसके 2:19 में कहा, तुम ही मेरा आनंद, तुम ही मेरी बड़ाई का मुकुट हो, कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो तुम उनके सम्मुख रहो। यही हमारा इनाम है, यही हमारा मुकुट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अब ये सेल्फ कंट्रोल हम कैसे अपने ऊपर कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसको देखते हैं हम इसी 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय के 11वें पद को देखते हैं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। वहां इजरायलियों के बारे में बता रहा है कि इजरायली गुलामी में थे, परमेश्वर ने उनको छुड़ाना चाहा और कि वो चले, लेकिन वो अपनी कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की आदत के कारण, परमेश्वर से विरोध करने के कारण वे सभी के सभी नष्ट हो गए। केवल 2 ही लोग उस वाचा के प्रदेश में जा सके थे। तो ये सब बातें क्यों लिखी गई हैं? ये सब बातें इसलिए लिखी गई हैं कि वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, कि हम उनसे कुछ सीखें। जैसे इजरायली कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर पर दोष लगाते थे, उसके विरुद्ध में बातें करते थे, वैसा हम न करें, वैसा हम न करें। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। इसलिए लिखी है कि कहीं हम गिर न पड़े, हम भी वही काम न करने लगे। इसीलिए पौलुस ये कहता है 27 पद में, 9 के 27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्यों अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं? कि मैं वो मुकुट पा सकूं,
कि मैं वो मुकुट पा सकूं। और वो मुकुट क्या है? वो है आत्माओं का फल, जो कि हमको, लोगों को, जैसे आज परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो एक बड़ा ही तुच्छ सा प्राणी हूँ, मुझ में कोई खासियत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? एक चुना हुआ वंश है, वो राज पुरोहित और पवित्र समाज। वाह, जब इसको पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझ पापी को अपना निज प्रजा बना लिया है। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान बना लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं क्या करूं? मैं अपना जीवन बस ऐसे ही इधर उधर घूमने में, गप्पाबाजी में, राजनीति की चर्चाओं में ये कर लूं? नहीं। आजकल लोग बहुत परेशान हैं कि अभी वो, मैं टीवी नहीं देखता हूं, मैं समाचार ये सब नहीं सुनता हूं, मैं तो सुसमाचार सुनाता हूं, मैं तो लोगों को सुसमाचार बताता हूं। ये संसार की समाचार क्या सुनूं? कहीं कोई गुड न्यूज नहीं है, कहीं कोई गुड न्यूज नहीं है। आज काउंटिंग हुई, रिजल्ट निकला, लोग बातें कर रहे थे कि भाजपा बहुमत में आ गई, भाजपा बहुमत में आ गई। और जो ईसाई समाज है वो बहुत डरा हुआ है। लगभग मैं जितनों से भी मिला, वो सब ये चाहते थे कि भाजपा की सरकार ना आए, भाजपा की सरकार ना आए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या है, वो चाहते थे कि सपा की सरकार आ जाए या बसपा की सरकार आ जाए। लेकिन हम किसका राज्य की बात करते हैं? हम परमेश्वर की राज्य की बात करते हैं। लोग यहां इस राज्य की बात कर रहे हैं कि भाजपा का राज्य आ जाएगा, भाजपा का शासन होगा तो ईसाइयों पर बड़ा उत्पीड़न होगा, है, बहुत परेशानी आएगी। वो तो होगा ही, लिखा हुआ है, सताव होगा इस दुनिया में। लोग जो है तो प्रभु यीशु मसीह के कारण, लोग मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोग मेरे कारण तुमको सताएंगे, यहां तक कि जेल में डाल देंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये सब तो होगा ही, लेकिन तुम घबराना मत जब लोग तुम्हारा विरोध करें, बल्कि आनंद करना, आनंद मनाना कि इसके लिए तुमको बहुत बड़ा एक रिवार्ड मिलेगा। जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो ये है मुकुट हमारा, ये मुकुट है हमारा कि प्रभु यीशु मसीह के आने के समय हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख ला सकें, आत्माओं को जीत सकें। ये है हमारा मुकुट। ये बात पौलुस कहता है यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह भी वचन से जानते थे। एक्सक्यूज मी, लेकिन वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। नहीं, वो प्रभु की इच्छा, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म इसलिए लिया, मरने के लिए जन्म लिया, और वो भी कलवरी क्रूस की मृत्यु सहने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। प्रभु यीशु मसीह को ये बात मालूम थी। इस समय हम लोग लेंट सीजन में चल रहे हैं, उपवास काल में चल रहे हैं, 40 दिनों के, फिर गुड फ्राइडे आएगा। प्रभु यीशु मसीह को पहले पता था, उसको मालूम था कि यरूशलेम में लोग उसको पकड़ेंगे, वहां पर क्रूस पे चढ़ा देंगे, लेकिन वो फिर भी यरूशलेम से भाग नहीं रहा है, वो यरूशलेम की तरफ ही जा रहा है वो। और उस रात को गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा हटा दे, लेकिन मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं
प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते थे। उन्होंने पुराने नियम से इस बात को कोट किया था जो भजन संहिता के 22वें अध्याय के पहले पद में मिलता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस बात को वो यहाँ पर कोट कर रहे थे। तो हमको भी ऐसा जीवन बिताना है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, तीनों मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरीके से हम किसी न किसी रीत से लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में नहीं जानते हैं, हम उनको बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो प्रेम है जो इस दुनिया में आया। उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली, क्रूस, कलवरी क्रूस पर वो चढ़ाया गया, वहाँ उसने अपने प्राण दिए, हम सबके पापों को अपने ऊपर ले करके वो मर गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। वो फिर दोबारा आने वाला है। तो जब उसका ये दोबारा जब वो आए तो हम लोग उसके मैसेज, उसके चरणों में आ सके, उसकी प्रेजेंस में हम लोग मौजूद हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई भी नष्ट ना होने पाए। सब जो शैतान के चंगुल में हैं उनको बस बताना है कि सब रेडी है आपके लिए। परमेश्वर का प्रेम ने आपको सब छुटकारा दे दिया है। आपको केवल जस्ट विश्वास करना है, दिल से विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन वो जी उठा कि हमारा उद्धार हो, हमारा साल्वेशन हो, हम नरक में जाने से बच सकें और परमेश्वर की उपस्थिति में, महिमा में रह सकें। और आगे की बात हम फिर आगे कभी कंटिन्यू करेंगे। मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता, आपने मुझे इस लायक बनाया प्रभु जी कि आप इस तुच्छ प्राणी से प्रभु जी अपनी सेवा ले सके प्रभु जी, अपनी महिमा करा सके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु जी आपने मुझे चुन लिया था प्यारे परमेश्वर, कि मैं आपके प्रेम के विषय में, आपकी महिमा के विषय में लोगों को बता सकूं प्यारे परमेश्वर। जो आनंद मुझे मिला है प्रभु जी आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, उस आनंद को प्रभु जी मैं लोगों के बीच में बांट सकूं, तभी मेरा ये आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है प्रभु जी। जब मैं आपके प्रेम के विषय में जब मैं लोगों को बताता हूँ प्रभु जी, तब मेरा ये आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है प्यारे परमेश्वर। होने दे पिता कि लोग भी आपके इस आनंद को महसूस कर सकें प्यारे प्रभु जी, आपके इस प्रेम को महसूस कर सकें प्यारे प्रभु जी। और शैतान की जो युक्तियां हैं प्रभु जी, जो बंधन है उनके चंगुल से प्रभु जी वो छूट करके प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रहने वाले हो सकें, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है प्रभु जी, और कहीं आनंद नहीं है प्यारे परमेश्वर। इस दुनिया में कहीं कोई आनंद नहीं है प्यारे परमेश्वर, क्योंकि ये संसार तो नष्ट होने वाला संसार है। हम तो उस संसार की, हम तो उस राज्य की बात करते हैं जो आने वाला है प्रभु जी। अभी है लेकिन वो पार्शियल रूप में है, आंशिक रूप में है। जब आप आएंगे प्रभु जी, वो एक नया संसार होगा, एक नया यरूशलेम होगा। हम तो उस राज्य की बात करते हैं। हम इस राज्य की बात, यहाँ की, इस संसार की बात नहीं करते। इस संसार में रहते हुए हमें कष्ट होगा, दुख होगा, सताव होगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो,
हे प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, वो सब बचाए जाएं प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं जानता हूँ कि आप हमारे पापों की क्षमा के लिए आपने कलवरी क्रूस की मृत्यु सही प्रभु जी। यही नहीं, बल्कि आप हमको सब रोगों से चंगा करने के लिए भी प्रभु जी आपने कलवरी क्रूस की मृत्यु सही है प्यारे परमेश्वर। जैसा कि यशायाह में आपने लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं। अब तो हम ये ना कहें कि आज बुखार है, आज ये है, आज वो है। नहीं नहीं, आज प्रभु का दिन है और मैं इसमें आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। हम प्रभु जी, जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनको चंगाई दें प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी बुखार की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु जी, उस बुखार की दुष्ट आत्मा को मैं डांट करके भगा देता हूँ प्यारे परमेश्वर। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। इस समय एक नाम याद आ गया प्रभु जी। मेरी एक चचेरी बहन है प्रभु जी, जो इलाहाबाद के एक गांव में रहती है प्यारे प्रभु जी। उसका नाम प्रतिभा द्विवेदी है प्रभु जी। आप उसको प्रभु जी, जो इस समय टाइफाइड से प्रभु जी बीमार है प्रभु जी, आप उसकी इस बुखार को, इस टाइफाइड को, जो ये बैक्टीरिया है जो प्रभु जी, जो शैतान के रूप में है प्रभु जी, टाइफाइड का जो ये बैक्टीरिया, ये दुष्टात्मा जो साल्मोनेला टाइफोसा जो है प्रभु जी, जो इसको नाम दिया गया है प्रभु जी, इसको मैं आपके शक्तिशाली नाम में प्रभु जी आदेश देता हूँ कि ये दुष्टात्मा बुखार की, ये जो साल्मोनेला टाइफोसा है प्रभु जी, ये दूर हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह से उन बुजुर्ग लोगों के लिए प्रभु जी, जिनके घुटनों में, टखनों में तकलीफ है प्रभु जी, परेशानी है प्रभु जी। आप उनकी परेशानी को दूर करें प्रभु जी, उनको ताकत दें, बल दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय एक और ध्यान आ रहा है प्रभु जी, जो लोग सांस की बीमारी से परेशान है प्रभु जी, आपने इस वातावरण में प्रभु जी ऑक्सीजन दी है, सांस दी है, जिससे कि हम जीवित रह सकें प्रभु जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होती है प्रभु जी, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है प्रभु जी। आप उसकी इन बीमारियों को दूर करें प्यारे प्रभु जी। जो उनकी सांस लेने की जो समस्या है प्रभु जी, जो गले में समस्या है, जो उनके फेफड़ों में जो समस्या है प्रभु जी, उस समस्या को दूर करें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो ये वायरस है प्रभु जी, कोरोना का, ये एक नए रूप में आने वाला है प्रभु जी। आप प्रभु जी सबसे शक्तिशाली और महान परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने लोगों को बचा के रखें प्रभु जी, इससे बचा के रखें प्रभु जी। प्रभु जी, हम और प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर भाई अनुपम डेविड के लिए, बहन सबनम डेविड के लिए, जिनको आप रोज़ बहुत ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत आशीष दें प्यारे प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के लिए, इनको बहुत आशीष दें। इस पेज पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो थैंक यू। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रभु की इच्छा हुई, गॉड्स विल, फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। और तब तक के लिए हम लोग ऐसी दौड़ें, लोगों को सुसमाचार बताएं कि हमको वो मुकुट मिल सके जो आत्माओं का फल है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लोगों को हम ला सकें। जय मसीह।